हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उन स्टेटमेंट्स के लिए हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, और हमें हमारे आंसर के लिए जस्टिफिकेशन भी देना है कि अगर हमने ट्रू लिखा है तो क्यों लिखा है और फॉल्स लिखा है तो क्यों लिखा है। पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में सीखा था कि रियल नंबर जो है वो कलेक्शन होता है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का। तो अगर हम बात करें रियल नंबर्स की, तो रियल नंबर्स के अंदर हमारे रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आ जाते हैं। अब हमसे जो पूछा गया है क्वेश्चन में, इन्होंने बोला है एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। क्या सभी इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होंगे? तो ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं हमारे वो रियल नंबर्स ही होते हैं। चाहे वो इर्रेशनल हो चाहे रैशनल हो, वो रियल नंबर ही होते हैं। तो हम ये वाला स्टेटमेंट ट्रू लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। और इसका जस्टिफिकेशन आप क्या लिखेंगे कि रियल नंबर के अंदर रैशनल भी आते हैं और इर्रेशनल नंबर भी आते हैं। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज रियल नंबर कंटेन्स both rational and irrational numbers। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने इसका सॉल्व कर दिया, सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में हमसे बोला है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि नंबर लाइन पर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो रूट एम के फॉर्म में होते हैं क्या, और एम जो है नेचुरल नंबर होगा। तो पहले तो हम नंबर लाइन को एक ड्रॉ कर लें ताकि इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ पाएँ। ये हो गई हमारी नंबर लाइन, ये हो गए हमारे कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 से आगे की तरफ, और 0 से पीछे की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स ले लिए हमने ये। तो अब इन्होंने बोला है कि इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर लाई कर रहे हैं क्या वो रूट एम के फॉर्म में हैं, और एम यहाँ पर हमें नेचुरल नंबर रखना है। तो अगर हम बात करें इस 1 की, 2 की, और अगर हम थोड़ा और आगे चले जाएँ 3 भी हम ले लें, तो अगर हम यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर ढूंढें जो हमें 1 दे दे तो हमें मिल जाएगा ऐसा नेचुरल नंबर 1 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 1 होता है। ऐसे ही अगर मुझे इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो मैं लिखूंगा इसको 4, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और 2 का पेयर बन चुका है तो ये बाहर आ जाएगा। मतलब ये सारे नंबर तो हमारे रूट एम के फॉर्म में मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई भी हमारा नंबर नहीं होगा नेचुरल नंबर, यहाँ पर हम रख दें कि वो हमें नेगेटिव इंटीजर्स देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव इंटीजर्स जो होते हैं, ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स कभी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा कि ये वाले नंबर तो रूट एम के फॉर्म में बन सकते हैं, लेकिन पीछे वाले जो नंबर हैं नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और इसका जस्टिफिकेशन आपको लिखना है बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स cannot be square root of natural numbers। तो आपने क्या बोला है यहाँ पर कि जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं जो इस नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं वो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। अब आते हैं लास्ट स्टेटमेंट पर, एवरी रियल नंबर इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इन्होंने बोला है कि जो सारे रियल नंबर्स हैं हमारे वो सिर्फ इर्रेशनल ही होते हैं क्या, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है क्या, तो ये गलत स्टेटमेंट है। रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी होता है। तो हम लिख सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है।
because all the rational numbers are also real numbers। तो हमने क्या बोला है कि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर भी आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे ही रियल नंबर इरेशनल नंबर होंगे। रियल नंबर के अंदर दोनों ही आते हैं, रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो इन्होंने तो सिर्फ हमें ये बोला है कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है क्या, तो ये बिल्कुल गलत बात है। रियल नंबर इरेशनल नहीं होगा हर बार, वो रैशनल भी हो सकता है, इसलिए हमने उसको फॉल्स लिखा है और जस्टिफिकेशन लिखा है बिकॉज ऑल द रैशनल नंबर आर ऑल्सो रियल, सभी रैशनल नंबर भी रियल नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से आपको इन स्टेटमेंट का आंसर लिखना है।